हेलो दोस्तों, स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी ग्रुप डी का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताऊंगा संख्या पद्धति का। आप इसे ध्यान से देखिए, जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस शिफ्टों में, आने वाले शिफ्टों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इसे ध्यान से देखें, मैं इजी तरीके से मैं इसे समझाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, जब 5 पे पावर 99 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो पावर पे ध्यान दीजिएगा। हमेशा जो पावर जो दिया हुआ है ना, 5 पे पावर 99, तो अभी पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। ये पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड करिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा 3। यही वाला 3 यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 125। मतलब कैसे बनाइएगा, 5 के 5 गुना 5 गुना 5, इसको गुना करिए तो कितना जाएगा 125। अब किससे भाग कर रहा है, 13 से भाग करिए। 13 9 17 से, 13 9 117, तो 117 से भाग कर लीजिए। 13 से भाग करिए तो 9 बार 17 जाएगा, 15 में 7 गया तो 8। शेषफल कितना है 8, तो 8 मार्क लीजिए एग्जाम में। फिर से बता रहा हूँ, फिर समझिएगा। ये जो दिया हुआ 5 पावर 99, इसको 4 पावर को हमेशा 4 से भाग कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। 4 से डिवाइड करिए तो शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। ये शेषफल कितना है 3 है, शेषफल कितना है 3। अब यही 3 को क्या करिएगा, ये जो 5 इसे बैठा देगा। ये कितने टाइम है 3 टाइम्स, 5 गुना 5 गुना 5 125। 125 को 13 से क्या करिएगा भाग करिएगा, 13 9 117। शेषफल कितना आया 8। तो बस यही वाला आंसर हो गया आपका 8। तो ये हो गया इजी तरीका। इसको रिविजन करके जाइएगा, इसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करिएगा, यदि यदि 3p माइनस 7 डिग्री तथा 2p प्लस 12 डिग्री तो पूरक कोण का मान ज्ञात करिए। मतलब p का मान हमको ज्ञात करना है। क्या जगह p का मान, जब भी p का मान बोलिए आपको तो यहाँ क्या करिएगा 3p माइनस 7 डिग्री प्लस ही लगाइएगा, हमेशा प्लस ही। 2p प्लस 12 डिग्री इक्वल टू, देखिए पूरक कोण बोलेगा तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और संपूरक बोले संपूरक तो लगाइएगा 180 डिग्री। संपूरक बोले तो 180, अब पूरक बोले तो 90। तो बस इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5p, 12 में 7 गया तो प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 5p 90 में से 5 माइनस कर लीजिए, 90 में से 5 माइनस कर लीजिए तो 85, काट लीजिए 17। तो p का मान कितना आ गया 17 डिग्री। तो देखिए 17 है कहीं, देखिए ये वाला आंसर बी सी नंबर। तो इस तरह करके बनाइएगा, याद रखिए, खाली ध्यान दीजिए क्या, संपूरक बोले तो 180 डिग्री, अब पूरक बोले तो 90 डिग्री। आज हमेशा इसमें क्या करना है 3p माइनस 7 लिख दीजिएगा। लेकिन जितना पूछे हम मान लो 3 4 5 रहे तो हमेशा साइन का कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। बस ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको रिविजन करके जाइए, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, आज मैं नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको स्पेशली। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर में देखिए क्या है, a प्लस बी 20 डिग्री का प्लस गुना 20 डिग्री बराबर a माइनस बी 30 डिग्री, मतलब 30% में दिया हुआ है। तो परसेंट के नीचे में 100 बैठा सकते हैं, लेकिन 100 कट जाएगा नीचे में, 100 बैठाएंगे तो ये 100 कट जाएगा। तो इससे बैठाने से कोई फायदा है नहीं, बस इतना याद रखिएगा। ये 0 0 काट लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 2a प्लस 2b, यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 3b। अब यहाँ पे b को एक तरफ कर लीजिए, a को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ 2b प्लस वाला को नहीं रहने दीजिएगा, जो माइनस उसको चेंज करिएगा, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3b। यहाँ 3a है प्लस में, ये वाला प्लस में, ये छोटा वाला उधर ले जाइए तो 2a। तो 3 2 5b, यहाँ जो 3a में से 2a गया a हो गया। तो a बराबर 5 हो जाएगा, यार इसका जस्ट अपोजिट वाला होता है मान। अब b का यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा आपका 5 और b का मान हो जाएगा 1। अब पढ़िए आगे क्या होना चाह रहा है, बोला b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b कौन है, देखिए यहाँ लिख लीजिए b का मतलब गुना कितना बोले तो x लगा दीजिएगा बट्टा में 100 बराबर किसका, a का मान कितना दिया 5, इसको गुना कर लीजिए। तो x बराबर
500% हो गया इसका आंसर। तो ये भी रिवीजन करके जाइएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसको इससे 0 0 काट लीजिएगा, इससे गुना कर लीजिएगा, 2a फिर 2b फिर 3a फिर 3b। अब क्या करिएगा, एक को एक तरफ कर लीजिएगा, बी को एक तरफ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर तो हम क्या किए, ये तो मल्टीप्लाई के इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 2b था, लेकिन हमको देखना है माइनस में 3b है, तो इधर में है तो प्लस में हो गया। ये 3a प्लस वाला इधर ही छोड़ दीजिए, छोटा वाला इधर लेके चलाइए, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। 3 है तो 5b, 3 में से 2 गया तो a। तो हमेशा याद रखिए इसका मान b का मान 5 मत समझिएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। इधर b का मान कुछ नहीं दिया तो 1 मान लीजिएगा, और a का इधर देखिए इसके आगे क्या है 5 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पढ़िए b का तो b कौन किए का बोला तो गुना, कितना बोला यहीं पे x% बराबर a के बराबर, तो मतलब बराबर में 5%, जो भी दिया मान 5, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 500% आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी रिवीजन कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन बस अच्छा रहना चाहिए फास्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 पे पावर 7 डिवाइड 3 पे पावर 4 ब्रैकेट में पावर 2 है, फिर 3 पे पावर 3 माइनस डिवाइड 3 पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो हमको मान ही लेते हैं, तो हमेशा याद रखिए डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है। डिवाइड में जो पावर होता है वो माइनस होता है, और वही मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा खाली। अब यहाँ चलाइए, देखिए यहाँ डिवाइड है, तो देखिए नंबर देखिए यहाँ पे बेस दोनों को सेम है, तो 3 देखिए यहाँ भी 3 है, तो यहाँ डिवाइड के साइन में तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 7 में से 4 माइनस कर लीजिए, और फिर क्या है यहाँ पावर में 2 इंटू, फिर यहाँ भी वही चीज़ करिए, यहाँ भी डिवाइड है तो 3, अब यहाँ पावर कर लीजिए 3 माइनस 4 हो गया ये। अब इसको माइनस करिए क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 7 में 4 गया तो हो जाएगा 3, 7 में से 4 गया तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 हो गया। अब यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6, 3 पे पावर 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 पे पावर 6 हो गया इंटू 3 पे पावर -1। अब देखिए हमने अभी बताया था कुछ दिन पहले आपको कि अगर मल्टीप्लाई में रहे तो पावर क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ लिख लीजिए 3। अब यहाँ देखिए 6 है, हम बोले क्या बोले मल्टीप्लाई में पावर क्या करिएगा, प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो इसलिए प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या चाहिए -1 का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 3 पे पावर 6 में से क्या करेंगे 5, तो 3 पे पावर 5 हो जाएगा इसका आंसर, ये मतलब ए नंबर हो जाएगा आंसर ये वाला। तो ये भी रिवीजन करके जाइएगा। इसका हमेशा याद रखिएगा डिवाइड में पावर माइनस होता है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस। तो इसको भी रिवीजन करके जाइएगा, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन में जान नहीं, आप इसको कैलकुलेशन ठीक रहा, आप इसको चुटकी उड़ा दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को कुछ है नहीं, चलिए देखिए यहाँ एक क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिखा रहा हूँ आपको, नंबर सिस्टम करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 8.4 इंटू 8.4 माइनस 2.8 इंटू 2.8, यहाँ क्या दिया 5.6 इंटू 11.2। तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन देखिए दे दिया यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं। ए का हो गया आपका 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बस देखिए हमेशा जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है तो इसको ए स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ भी सेम है तो इसको बी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, तो इसी को एक बार क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। यहाँ से कोई भाई 8.4 हो या 2.8 को, 8.4 और 2.8 को जोड़ लीजिए, 8.4 और 2.8, 8 4 12 और 2 10 11, 11.2 हो गया ऊपर वाला, मतलब एक बार इसको जोड़ दिए देखिए, एक बार इसको घटाना भी है।
अब इसको घटा दीजिए 8.4 2.8, यहाँ माइनस कर लिया, यहाँ क्या किया प्लस किया, 14 में 60 गया 6 और यहाँ पर आ गया आपका 7 में से 2 गया 5, यानी 5 पॉइंट कितना हो गया ये 6 हो गया। एक बार क्या किया प्लस कर लिया, एक बार इसी को माइनस कर लिया। अब बट्टा में देखिए यहाँ दिया हुआ 5.6 इंटू 11.2, ये यार ये कट गया, यार ये कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या हो गया 1 आंसर हो गया। तो इसको मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी पूछा जाए, ये भी इजी है, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा आपको देखिए प्लस में जब दिया रहा है तब दिक्कत है, और माइनस में दिया रहा है, लेकिन अधिकतर 80% चांस है कि यहाँ पर साइन क्या चेक रहेगा माइनस का ही। तो एक बार इसको जोड़ लीजिएगा, एक बार इसको घटा लीजिएगा, जोड़ के जो आएगा यहाँ लिख लीजिएगा, घटा कर जो आएगा यहाँ लिख लीजिएगा। बटा में जो दिया देखिए 5.6 11.2, बस ये काट ली 56 के पढ़ा 56 के बार में 11.2 एक टेबल में बस कट गया, आगे आंसर आपका 1। तो ये रिविजन करके ये भी पूछा जा रहा है। आज हम प्लानिंग बैठा के आए थे कि आप लोग आज नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन और वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 28 है और ए बी का मान 3 है। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान आपको बताना है। तो क्या करेगा, आप सोचना है, आपको क्या सोचना है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दे दे रहे हैं ए का 1, बी का 4, सी का 8, डी का 15। अब देखिए यहाँ क्या करिएगा, अब यहाँ ऐसा डिजिट रखिएगा यहाँ मान कि 28 से गुना करने में कितना आना चाहिए, गुना करने में 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान वैल्यू मान लेते हैं 3 और बी का मान लेते हैं 1, ए का 3 बी का 1। देखिए यहाँ हम कैसे पढ़े, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1, 3 एकम 3 हो गया। लेकिन यहाँ भी चेक कर रहा है, ए का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और बी का 1 का क्यूब प्लस 1, 27 से 28, देखिए पता चल गया। तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो ये तो पता चले क्लियर कि ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। तो अब क्या करिए, ए का जगह 3 लिख लीजिएगा, बी की जगह 1, 3 और 1 4, बस ये रिवीजन कर लीजिएगा। ये भी इजी है, बस खाली रिवीजन करनी चाहिए, बस खाली मान याद रखिएगा, वहाँ पर फॉर्मूला मत बैठने लगेगा, लेकिन फॉर्मूला बैठेगा वो दिक्कत है। तो इसलिए ये सब रिवीजन करके जाइएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बताया हूँ 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट करूँगा। आप इसे ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी अच्छा कंटेंट आपको ला दूँगा मैं। बस इसे रिवीजन करिए बढ़िया से आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।